संजीव उनियाल ये कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, सरसंघ चालक कह रहे हैं, उसे तो सीरियसली ही नहीं लिया जा रहा है। मैं 3-4 बातों की क्लैरिफिकेशन के बाद विषय पर आऊंगा। पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेविका समिति जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया पुरुषों के लिए, तो एक मेरी बहन यहां पर बैठी है, उनकी नॉलेज को मैं अपडेट करना चाहता हूं, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। 1925 के एकदम बाद 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति ने जन्म लिया और आज तक राष्ट्रीय सेविका समिति सबसे बड़ा हिंदुओं का, महिलाओं का संगठन है। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एकेडमेटिशियंस के नाम से बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं तरह तरह तरीके से। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम सबको संवाद करने के लिए एक मैसेज देते हुए सरसंघ चालक जी ने बता दिया है कि कैसे आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक ही जगह बैठकर आप समान विचारों से इस देश को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को जरूरत नहीं है डंडा उठाने की, किसी को जरूरत नहीं है तलवार उठाने की, किसी को जरूरत नहीं है सर तन से जुदा करने की। वो सीधा सा 1-2 लाइनें जो अदिति मुझे बाल्यकाल से समझ आता है, कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गीत की 2 लाइनें, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो लगभग चरितार्थ होती हुई नजर आती है। उसको संघ जीता है और आपके सामने जो मौलाना साहब बैठे उन्होंने उसको कार्यान्वित किया है। ठीक है मौलाना कादरी, यहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि आरएसएस जो है वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरा सवाल वही है, क्या आरएसएस को लेकर जो इमेज बार बार प्रोजेक्ट की जाती है, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव ये गढ़ा जाता है कि आरएसएस तो इस देश को बांटना चाहता है, हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, क्या वो नेगेटिव छवि अब बदलने वाली है? देखिए मैडम, ये बहुत ही अच्छी पहल है और जैसा कि अरे क्या बोलना चाहिए, बात मशहूर है कि थाली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी इस बारे में काफी आगे पहल की। जैसा कि आप मुझे ले लीजिए या दरगाह शरीफ अजमेर के दीवान साहब को लीजिए, और कई बड़े बड़े मुस्लिम उलमा इस मामले में पहल किए। और फिर पिछले 2-3 महीने से मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि अभी तौसीफ ने भी कहा कि शिवलिंग के बारे में, मस्जिदों के बारे में, और फिर काफी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमारे देश में सौहार्द को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। आरएसएस का जो माजी है, हिंदुस्तान में मुसलमान कैंसर की तरह है, और जिस तरीके से भी मुसलमानों के मुताल्लिक आरएसएस में बोली जाती थी, उसमें काफी हद तक तब्दीली आई है और ये बहुत अच्छी साइन है। ठीक है, बहुत अच्छा साइन आप इसे बता रहे हैं। और मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमर इलियासी ने उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि तक कह दिया। थोड़ी देर पहले उमर इलियासी से हमने खास बात की। हमारे साथ इस वक्त मौलाना उमर अहमद इलियासी साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है, आपकी जो मुद्दे अभी मैंने गिनाए जिनकी अक्सर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात होती है, आपकी उन पर कोई बात नहीं हुई। मॉब लिंचिंग, मंदिर, अजान, नमाज, लाउड स्पीकर, हिजाब। जब किसी से पारिवारिक सब मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है, तो आपसी पारिवारिक ही बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश गया है। उनका आना, चूँकि मैं उनको राष्ट्रपिता मानता हूँ, वो भारत के राष्ट्रपिता हैं, और आज इमाम हाउस पर राष्ट्रपिता का आना मुझे लगता है कि ये खुश आइन बात है और ये एक अच्छा पैगाम है। ये पैगाम मोहब्बत है। मुझे लगता है कि ये जो है इसके आगे तक इसका असर होगा। और क्योंकि जब एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग है, डायलॉग का जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। अगर कोई गलत बात, गलत फहमियाँ अगर हैं तो वो दूर हो जाती हैं।
तो ये इसको एक अच्छे तौर पर हम समझते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो आज हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद हमारे मदरसे पे भी गए और मदरसे में भी वहाँ बच्चों के साथ उन्होंने जो बातचीत की, मुझे लगता है कि ये चूँकि पहली बार इमाम हाउस और मस्जिद में आए हैं और पहली बार ही हमारे मदरसे पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा ही माहौल बनेगा। आप अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख ये कह रहे हैं कि ये जो संघ प्रमुख से मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स मिल रहे हैं, ये मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो क्या कहते हैं ये तो उनका नज़रिया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, तो अपने नज़रिए को बदलिए तो नज़ारा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब उनकी नज़र में जो दिखता है वो अपने जिस चश्मे से देखते हैं उनको तो वही दिखता है। हमारे चश्मे में तो मोहब्बत दिखती है, मोहन भागवत जी के चश्मे से तो मोहब्बत दिखती है, तो हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि संघ नफरत की आइडियोलॉजी है संघ की, और संघ जो है वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कर रहा है, संघ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो तो ये भी आरोप लगाते हैं। ये उनके आरोप लगाने से क्या होता है? वो जो सोचते हैं तो वो सोचते हैं। जो हम कर रहे हैं ये हमारा काम है। हम तो मजहबी लोग हैं। मजहबी लोग, मजहब तो जोड़ने का काम करता है ना। मजहब जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जी न्यूज़ से बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर पहले ये खास बातचीत हमारी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी जी न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बातचीत की RSS, और साथ ही ये जो मुलाकात है इसे लेकर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए आप। मेरा अगला सवाल आपसे, मेरा सवाल जो था आपसे था कि ये जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस ट्रेंड नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल था। देखिए, रिलीजन, आप चुनाव के वक्त अगर आप रिलीजन के नाम पे वोट लेते हैं तो वो इलेक्शन लॉ का आप वायलेशन कर रहे हैं। मगर इसमें एक टेक्निकलिटी है, समझिए आप। अगर भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है तो इलेक्शन लॉ का वायलेशन नहीं है। अगर ओवैसी मुसलमानों के नाम पे वोट लेता है तो वायलेशन होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को करेक्ट करना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे भी अगर आप वोट लेंगे तो वो भी रिलीजन के नाम पर वोट ले रहे हैं, और अगर ओवैसी इस्लाम के नाम पर वोट ले रहा है तो वो भी गलत है। मगर अभी प्रेजेंट कानून में सिर्फ इस्लाम के नाम पे वोट लेना गलत है और हिंदुत्व के नाम पे वोट लेना गलत नहीं है। तो रिलीजन बेस्ड पार्टीज की आप बात कर रहे हैं मैडम, कितने रिलीजन तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कौन इस्तेमाल नहीं कर रहा रिलीजन, बताइए आप। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। RSS तो कह रहा है कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों से नफरत नहीं करते, हम प्यार करते हैं। अच्छा आपने अच्छी बात की है। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी जो कह रहा हूं आप नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे बुला लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि RSS के एक सरसंघचालक होते थे गोलवालकर ने वी द पीपल में लिखा कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट इस देश के लिए इंटरनल एनिमीज हैं। ये उन्हें कहा था, नहीं कहा था, देख लीजिए। और अभी जो प्रेजेंट सरसंघचालक ने कहा था मुसलमानों के बारे में, शायद कलकत्ता में स्पीच में कहा था कि मुसलमान एक चोरी का सामान है। ये सच है नहीं, आप देख लीजिए। तो अब RSS से किसको मिलना है, मिलिए बराबर, वो आपका, मगर आप मुसलमानों के लीडर बन के नहीं मिल सकते। आप RSS की आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, वी द पीपल हो, या फिर सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो। और मैं तो कहूंगा कि जो RSS को समझना चाह रहे वो AG नूरानी की किताब पढ़ लें, RSS के बारे में पूरा मालूम हो जाएगा।